नमस्कार। यूक्रेन के युद्ध से काफी डिस्टर्बिंग पिक्चर सामने आ रही है। जो बुचा में किलिंग्स हुई है सिविलियंस की, वो काफी डिस्टर्बिंग इमेज है और इसी किलिंग्स को देखते हुए भारत का एक एंटी रसिया स्टेटमेंट भी बोली जा सकती है इसको, क्योंकि भारत ने अब थोड़ा सा एंटी रसिया स्टांस लिया है इस मामले में। तो इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जो अभी बुचा में किलिंग्स हुई है, जो एलिगेशन लग रहे हैं रशियन ट्रूप्स पर कि इन्होंने वहां पर आम लोगों को, जो सिविलियंस थे, उनको मारा है और काफी बुरी तरह से उनको टॉर्चर करके मारा है। तो उसी को देखते हुए हमारे जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इस एक एमपी ने एक क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट से कि भारत का जो ये किलिंग्स हो रही है यूक्रेन के अंदर, उन पर क्या स्टांस है। तो उसी का रिस्पॉन्स देते हुए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने बोला कि हम किसी भी, पहले तो हम इस प्रकार की जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उन सबको कंडेम करते हैं, और अगर इस तरह की कोई भी किलिंग्स हुई है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के बुचा में जो अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उनसे भारत काफी डिस्टर्बिंग है, गवर्नमेंट काफी डिस्टर्बिंग है कि इस प्रकार की इमेजेस वहां से सामने आ रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले की एक इंडिपेंडेंट जांच हो ताकि हमें इसके पीछे का एक प्रॉपर प्रूफ मिल पाए कि इसके पीछे का कारण क्या था। क्योंकि जो रसिया की तरफ से बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर हुआ है ये हमने नहीं किया है, ये यूक्रेन ने रसिया को कटघरे में खड़ा करने के लिए ये सब खुद ही किया है। तो इसी को देखते हुए लेकिन यहाँ पर भी भारत ने रसिया का डायरेक्ट नाम नहीं लिया और इंडिया ने यहाँ पर बोला है कि जो यहाँ पर 300 लोगों की अभी तक किलिंग बताई गई है, जो मोस्ट प्रोबेबली ये जो नंबर है बढ़ने ही वाला है। तो जो एलिगेशन लग रहे हैं रसिया के ऊपर वॉर क्राइम्स के, और वहां पर बुचा में, जो बुचा एक शहर है कीव के पास आपको मिलेगा, वहां पर काफी मास ग्रेव्स पाई गई हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये भी कहा कि भारत का क्या स्टांस है उसके बारे में हमारे एस जयशंकर साहब ने ओपनली बोला कि भारत ने अपनी साइड चूज कर ली है और वो साइड है साइड ऑफ पीस, कि हम शांति की तरफ हैं, हम किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं है। भारत हर प्रकार की जो भी इस प्रकार की वॉर है या कॉन्फ्लिक्ट है उनसे उनके हमेशा खिलाफ रहा है, क्योंकि इस प्रकार के मसले डिप्लोमेसी से या बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में एक काफी स्पीच दी है। तो इसी प्रकार जो हमारे यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं मिस्टर त्रिमूर्ति साहब, उन्होंने भी इस मामले को लेकर एक आलोचना की है रसिया की। पहले आप ये वीडियो देखिए, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। We unequivocally condemn these killings and support the call for an independent investigation. तो यहाँ पर हमारे जो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर हैं त्रिमूर्ति साहब, उन्होंने यहाँ पर पहले तो ये जो किलिंग हुई है इन सब को कंडेम किया है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर रसिया का नाम नहीं लिया है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर प्रकार के इंटरनेशनल लॉ की, और हर कंट्री की अपनी एक टेरिटोरियल और सोवरेनिटी स्टेट की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी न्यूट्रल स्टेटमेंट थी, लेकिन वो जो किलिंग हुई है उस किलिंग को भारत ने भी कंडेम किया है। तो ये काफी डिस्टर्बिंग, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर किलिंग हुई है ना, वो मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर वहाँ हुआ होता है वो आप कोई दूर बैठा व्यक्ति उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं भी की जा सकती, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पर
जो भी यंग लड़की थी उनके साथ काफ़ी पहले टॉर्चर हुआ और फिर रेप तक भी हुए उनके, और उसके बाद उनकी वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ मिली हैं वो काफ़ी ख़राब हालत में है। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग इमेज यूक्रेन के बूचा से आ रही है। तो वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।